अब एडजस्टमेंट के बाद हम टैली, हमारा थर्ड स्टेप है टैली करना। तो हम टैली की तरफ जाते हैं। तो टैली की तरफ हम जाएंगे तो पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, इसमें हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलेगा, उसे पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। और लास्ट में उसे बैलेंस शीट पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे एक बैलेंस मिलेगा। फिर बैलेंस शीट में लेके जाएंगे वो अमाउंट, और बाद में एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, कुछ गड़बड़ किया है हमने। तो हम आगे की तरफ जाते हैं, टैली का पार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हम डेबिट साइड में देखते हैं एक बार। तो ये 17,000, ये 54,000, ये 1,000 है। तो ये मैक्स टू मैक्स 1 लाख भी नहीं जाएगा डेबिट साइड। लेकिन हमारा क्रेडिट साइड में देखो, हमारा सेल्स जो है 1,17,500 है, तो ये 1 लाख से ऊपर चला गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को ही ऐड कर देंगे। पहले हम लोग को क्रेडिट साइड को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देते हैं 0 0 0 0 0 0 5 और 5 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 7 और 1 8 8 और 7 8 और 7 15 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 2 और 3 5 और ये 1। तो ये 1,55,000 और ये 1,55,000 दोनों साइड में हम लोग लिख लेंगे। अब इसमें से ये अमाउंट क्या करना है, हमें माइनस करना है। सेम हम माइनस करेंगे 0 0 0 0 चाहिए तो 0 लिखना पड़ेगा। अब 0 0 0 नीचे 0 चाहिए तो हमें एक और 0 लिखना पड़ेगा। 8 0 8 और 0 8 8 में हम अगर 2 लिख देंगे, इधर पे हमें देखिए ये 37,500 लिखा है, यहाँ पे 37,000 होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 37,000 है। 37,000 है, तो हमने इसको 37,500 कर दिया था। तो ये इधर इसको करेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 37,000 इधर भी करेक्ट कर लिया, तो दोनों जगह करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी करेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी करेक्ट कर लिया। अभी इसमें ये देखो, ये 500 यहाँ कम हो गया, तो जब ये 500 कम हो गया तो इसमें भी 500 कम हो जाएगा। तो 54,500 हो जाएगा ये, 54,500 54,500 और यहाँ पे भी 54,500 हो जाएगा। 4,500 तो 1,54,500 1,54,500। अभी हमें ये अमाउंट माइनस करना है, तो 808 और 8 और ये 5 है। तो 8 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ, 8 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। 5 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 और 1 8 8 और 4 12 12 और 1 13 13 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 14 हो जाएगा। 1 वापस कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 7 और 8 15। तो हमारा आया 81,700। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। ठीक है। अब ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है
इसके लिए हमारा एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी था जो हमें करना था, वो एडजस्टमेंट हम कर देते हैं। ईच पार्टनर ऑफ इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हर दोनों पार्टनर को 1% क्या मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन का भी इफेक्ट हम लिख देते हैं। तो ये इसका पहला इफेक्ट जो है पार्टनर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 81,700, तो उसका 1% करेंगे तो 1% मतलब 2 जीरो कम कर दो 817 रुपीज़। तो दोनों को 817 रुपीज़ क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो 817 और 817 इधर पे दोनों जगह लिख दिया। अब दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन टू पार्टनर। तो पहला कौन है, शिप्रा, और दूसरी है मनीषा। इनर कॉलम में लिख लेते हैं 817 और 817, दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे। 7 और 7 14, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2 और 1 3, 8 और 8 16। तो 1634 रुपीज़ क्या होगा, उन दोनों को कमीशन मिल गया जो कंपनी के लिए लॉस। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसको आगे क्लोज करें। अब हम देखेंगे हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हम डेबिट साइड में देखो 4000, ये 800, 1000। अगर एक अप्रोक्सीमेट फिगर अगर देखा जाए तो ये 10,000 या 20,000 के मिनिमम जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ही 81,000 है, तो हमारा क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, और डेबिट साइड क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड को ऐड करके लिख लेंगे पूरा। तो हम पहले क्रेडिट साइड को ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 ये पूरा 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। अब 0 0 0 पूरा 0 ऐड किया तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। और उसके बाद 7 और 8 15, 15 और 5 20 20 20। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो गया, तो 4 लिख देंगे। और लास्ट में बचा है 8, तो हमारा आ जाएगा 84,000। 84,000 आ गया। अब ये इधर से इधर पे भी लिख देंगे। अब 84,000 में से ये अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेबिट का अमाउंट। तो वापस वही सेम मेथड यूज़ करेंगे माइनस करने के लिए। 0 0 0 0 0 0 0 पूरा 0 अगर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 5 है, 5 ये पूरा 0, 5 और 4 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 0 0 0 0 0 0 पूरा 0 है। 1 और 2 3 हो गया, फिर इसका 0 0 3 और 4 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, और ये 0 है। तो 10 में अगर 0 ऐड करेंगे तो ये 0 फिगर मिल जाएगा, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 और 0 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19 और 5 24, 24 आया, 24 और 9
33 और 9 42 और 8 50 और 6 56 और ये, तो ये 56 में 4 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 0 और 6 कैरी फॉरवर्ड। हम आगे चलते चौथे डिजिट पे, 6 और 4 10 और 1 11 2 13 और 1 14 और 2 16 और 1 17 और 1 18 और 2 20 और 1 21 6 27 और 1 28 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो 34 हो जाएगा, 4 3 कैरी फॉरवर्ड। तो उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो 3 में 5 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट मिलेगा 56,401। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट मिला है 2 नेट प्रॉफिट। अब ये दोनों पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, शिप्रा एंड मनीषा। अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रेशो चाहिए, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई रेशो दिया है क्या। अगर कुछ रेशो नहीं दिया तो इक्वली हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें देख लेते हैं, तो हम कैपिटल रेशो, तो हमें जो प्रॉफिट और जो लॉस आएगा उससे हमें कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारे पहले लाइन में दिया है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो निकालना पड़ेगा, तो हम कैपिटल रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल रेशो, तो पहले शिप्रा और मनीषा का दोनों का, शिप्रा 90,000 उसका कैपिटल है और मनीषा का जो है 30,000। शिप्रा का 90,000 है और मनीषा का 30,000। अब दोनों का हम लोग रेशो निकालेंगे 90,000 30,000 का। तो ये 90,000 में 4 जीरो कैंसिल हो गया, 30,000 का 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा 9 एंड 3, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा रेशो आएगा 3:1। तो हमारा जो रेशो आया 3:1 रेशो में क्या करना है, शिप्रा और मनीषा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें 56,401 रुपीज़ क्या करना है, दोनों को 3 and 1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सिंपल। तो देखिए पहले क्या करना है, पहले शिप्रा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। शिप्रा 56,401 इंटू 3/4। 3/4 क्यों लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, फिर अगेन 4 1 ज़ा 4, फिर इसके बाद ये 0 कॉपी हो जाएगा, 4 0 ज़ा 0। अब ये पे 1 बचा है, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, और जब हम पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 4 2 ज़ा 8, फिर बचा 2, तो 4 5 ज़ा 20, 1410.25। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1410.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, देखिए 0, अब ये 1 बचा है, तो पहले हमें 0 लेना पड़ेगा। टेबल 0 से किया
तो 0 हो गया। फिर अभी 1 है, 1 जो है 4 से छोटा है और आगे हमारे पास नंबर भी नहीं है, तो नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8, तो 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आ गया 1410 पॉइंट। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, पॉइंट लगा देंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 42,300.75। शिप्रा के बाद हमारा है ना मनीषा, 5401 इंटू 1/4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 1410.25 यही आने वाला है। और इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वही 1410.25 है। हमें चेक करना है कि हमारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है, तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो सेम हमारा 56401 आना चाहिए। तो 5 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 9 और 1 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 1 0 और 0 0, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56,401। तो ये हमारा मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0.75 है ना, तो यहाँ पे 1 हम लोग बढ़ा देंगे और यहाँ पे ये पॉइंट के बाजू वाले नंबर को कम कर देंगे हम, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हमें इजी हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते 42,301 लिखेंगे, तो मन शिप्रा का 42,301 और मनीषा का जो हम लिखेंगे 14,100। अब हम लोग यहाँ से इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 42,301 14,100। अब इसको क्लोज करेंगे। ऐड करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड में अमाउंट है, डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो सिंपल इसको ऐड कर देंगे हम लोग। 7000 प्लस 7 आ गया 1 8 और 5 13, और यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं आया, 13 और 1 14, 13 और 1 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ये 19,470, और ये भी 19,470, तो ये 19,470 ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 और 1 8, 1 5 और 8 13, 13 और 3 16, 6 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5, 52,618, 52,618, और इसमें यहाँ पे भी लिखेंगे 52,618, ये हो जाएगा
टू बैलेंस कैरी। हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अभी यहाँ से लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट शिप्रा मनीषा $52,618 शिप्रा का 52,618 और मनीषा का जो है 19,470। तो मनीषा का 19,470। अब दोनों ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7 और 8 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 2 और 1 3 6 और 4 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 9 और 1 10 10 और 2 12 2 1 कैरी फॉरवर्ड 5 और 1 6 6 और 1 7। तो ये हो गया 7,235 सॉरी 72,035। अब हम इसका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों को क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो पहले हम लायबिलिटी साइड को टैली कर लेते हैं। 5 0 3 3 0 3 3 यहाँ पे 3 आएगा। थर्ड नंबर 0 0 5 और 7 5 और 7 12 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड 0 और 1 1 1 और 2 3 3 और 8 11 11 और 9 20 20 का 0 2 कैरी फॉरवर्ड 2 और 2 4 4 और 7 11 11 और 3 14 14 का 4 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 24,235। अब हम एसेट साइड में देखते हैं सेम अमाउंट आता है 24,235 5 6 और 7 13 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 1 8 8 और 4 12 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड 7 और 1 8 8 और 6 14 14 और 5 19 19 और 4 19 और 4 23 23 और 4 27 27 और 7 34 34 और 9 34 और 9 43 43 और 7 50 0 5 कैरी फॉरवर्ड 5 और 2 7 5 7 7 और 3 10 10 और 5 15 16 16 और 4 20 20 और 1 21 और 3 24 24। तो ये 24,235 और 24,235 ये हमारे दोनों टैली हो गए। आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिए, और मुझे अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहेगा तो वो कमेंट भी मुझे कर सकते हो आप। वीडियो अगर आपको समझ में आया रहेगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।